आज 4 तारीख महीना 9 2022 कक्षा 5 से लेके 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन के लिए प्री वीडियो बर्निंग इशू। बच्चों, भारत में ST SC OBC माइनॉरिटी की अछूतपन, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, न्याय नहीं मिलना, सत्ता में भागीदारी नहीं पाना, कोई अधिकार नहीं पाना, संपत्ति में बराबरी के अनुसार बंटवारा नहीं होना, समाज में ऊंच नीच की भावना से सम्मान नहीं मिलना, उनको मानव जीवन की तरह जीने का मानव नहीं समझा गया, रोजगार भी नहीं मिला, शिक्षा प्रताड़ित हो रहा है, शिक्षा भी नहीं, व्यापार भी नहीं, नौकरी भी नहीं, नौकरी मेरिट के नाम पर उनके साथ वंचना किया जा रहा है। घर मकान गाड़ी बाड़ी भी नहीं, पैसा रहते हुए नहीं बना पाता है, वहाँ से भी प्रताड़ित होता है, जात उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो कब तक जो है ST SC OBC माइनॉरिटी यह अत्याचार सहते रहेगा। आज तक जो है इस समस्या का समाधान इतना बड़ा वर्ग कर नहीं पाया। उत्तर है क्यों कर नहीं पाया? उत्तर है रास्ता से समाज के बुद्धिजीवी आज़ादी के समय से आज 75 साल पहले से चेष्टा किए कि रास्ता समाज ने बनाया है, रास्ता तो बनाने के वाले ने रास्ता सुझाया, बनाया, बगैर उस रास्ता से कामयाबी नहीं मिली। इसका एक कारण है कि मनुवाद के लोग बहुजन के उस तंत्र पर हावी हो गए और बहुजन के लोगों में लालच, पद प्रतिष्ठा, अपना स्वार्थ आ जाने की वजह से अपना बहुजन का तंत्र को नष्ट कर दिया। जैसे एक उदाहरण के रूप में देते हैं, बाबा साहब ने RPI बनाई, जाति दंश निवारण के लिए जाति उन्मूलन का कार्यक्रम किया, ST SC को उठाने के लिए ST SC फोरम बनाया, बहुत कुछ किया। आज RPI है, किंतु RPI जो है वर्तमान बहुजन के परिस्थिति के अनुसार काम नहीं कर पाई। CPI भी इस देश में बहुजन बनाया, किंतु वो भी काम नहीं कर पाई। CPI ML भी यहाँ बना, वो भी काम नहीं कर गया। CPM बनना, वो भी काम नहीं किया। लोकतंत्र इस देश में है, किंतु वो भी काम नहीं करके किया। वोट के रास्ते अपना हक अख्तियार पाने का भी रास्ता है, किंतु जो है बहुजन के लोग उस पर भी नहीं कामयाब हुआ। जैसे RPI जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका के तर्ज पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाए। उदाहरण के रूप में अमेरिका समृद्ध है, वहाँ सभी जाति भेद नस्ल के लोग हैं, किंतु अमेरिका जैसा भारत को बना नहीं सका आज़ादी के बाद। इसका कारण यही है कि जो RPI के जो कर्ता धर्ता है वो मनुवादी है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मणी सोच के अनुसार वो RPI को चलाया, बनाया और चला रहा है, बना रहा है, जिससे बहुजन का हित से अहित ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा CPI भी बनाया बहुजनों ने इस देश में, रसिया की विचारधारा से, रसिया जैसा बनने की इच्छा से, उस तरह से व्यवस्था लाने का इस देश में, मगर वहाँ भी वही ब्राह्मण और
मनुवादी के लोग पहुंच करके उस पार्टी में वही मालिक मुख्तियार बन करके उसको भी नष्ट कर दिया। बहुजन वहाँ से भी वंचित हो गया। और इसी तरह से CPI-ML जो चीन की पार्टी है, चीन के आइडियोलॉजी से बनी, चीन जैसा बनना चाहते इस देश को बनाना चाह रही थी बहुजन के लोग, वो भी कामयाब नहीं हुआ। उसका भी कारण वही ब्राह्मण और मनुवाद उस तंत्र पर हावी हो गया, वही मालिक हो गया और वो उसी के कहने अनुसार चला और इससे बहुजन को लाभ नहीं मिला। बहुजन का लोकतंत्र वोट वाला रास्ता था, उसमें भी बहुजन चल नहीं पाया। उसमें भी मनुवादी ब्राह्मण लोग छल बल कल लालच दिखा करके बहुजनों को गुमराह किया। वोट तो लिया, सरकार तो अपना बना लिया, किंतु बहुजनों का उपकार कुछ नहीं किया। और ना ही बहुजन एक आध दो MP MLA हुआ, किंतु सत्ता का जो शीर्ष है जहाँ से परिवर्तन ला सकता था बहुजन, वो जगह उसके लिए बहुत कोसों दूर है और अभी भी कोसों दूर है। वहाँ बहुजन समझने में नाकाम रहा इस सिस्टम को। कारण है कि जाति व्यवस्था में ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, तो अपना अपना जाति का मुखिया क्यों नहीं बिना लोकतांत्रिक चुनाव से ये का, जैसे कोई सरकारी चुनाव नहीं करके ऐसे ही एक जात का एक मुखिया, SC का एक मुखिया कर लेते, ST का एक मुखिया कर लेते, OBC का एक मुखिया कर लेते, माइनॉरिटी का एक मुखिया। एक गांव में 4 मुखिया होता और चारों के एक जगह मिलन से, सहयोग से, सुझाव से अगर कोई बहुजन का कोई काम होता ये वोट वाला, तो हो चारों अगर एक जगह एक विचार रख करके चारों पार्टिसिपेट की होती बराबरी का हक हिस्सा के हिसाब से, तो ये लोकतंत्र वाला वो जो वोट वाला रास्ता सफल हो गया होता। किंतु SC में 600 700 जातियां हैं, ST में भी 200-250 हैं, OBC में 600 पार्टी ये है। इस तरह से माइनॉरिटी में भी है। सब मिला के 7,000 यहाँ वर्ण है, माने जाति है। तो 7,000 तो लोग MP नहीं बन सकते और न MLA बन सकते, और न मुख्यमंत्री बन सकते, न प्रधानमंत्री बन सकते, न राष्ट्रपति बन सकते, न सेना अध्यक्ष बन सकते। और यही जो पोस्ट है, न जज बन सकते। किंतु यही पोस्ट है जो बहुजन को न्याय और हक दिलाने का जगह है। तो जो MP बनना चाहता है उसके लिए एक हिसाब बैठा लें कि भाई समाज में चाहे ST से हो, चाहे SC से हो, चाहे OBC से हो, चाहे माइनॉरिटी से हो, MP बनिएगा। ये समाज का चारों का, ST SC OBC माइनॉरिटी का चारों का ये समस्या है, इसको नोट कर लीजिए। और वचन दीजिए कि ये काम जा कर के लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में जब जाएंगे तो करेंगे, इसको छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। अगर नहीं कर सके समय के मुताबिक तो हमें आप वापस बुला लेना। ऐसा वचन इस तरह से काम करने वाला समाज में तैयार नहीं होता। सिर्फ MP MLA बनना खोजता है, वही मुख्यमंत्री बनना खोजता है, वही प्रधानमंत्री बनने खोजता। जबकि चालाक तो जनता ही है। SC का 4 कैंडिडेट, 5 कैंडिडेट, 10 कैंडिडेट उठा देता, वोट अपने ही समाज का बढ़ जाता और वो भी जीत नहीं पाता और लात खाता। 7 करोड़ रुपया खर्च करके एक ठो MLA का सीट पाया, एक पार्टी।
बहुजन की एक पार्टी 7 करोड़ रुपया खर्च करके इलेक्शन में एक ठो एमएलए का सीट पाया। इसी तरह से और 1200 करोड़ खर्च करेगी आने वाले इलेक्शन में, और हो सकता है 1-2-3 राज्यों में 1-2 सीट मिल जाए तो मिल जाए। तो इससे क्या होगा? उसका व्यापार चलेगा उस पार्टियों का। ये धंधा हो गया है बहुजन समाज की पार्टियों का कि अपने ही लोगों का धन ऐंठने का और काम कुछ नहीं करने का, एक जगह एक मत हो करके। हाँ, कोई भी एससी सोचेगा कि हम ही प्रधानमंत्री हो जाएं, ये कभी नहीं हो सकता, असंभव है इस देश में। एसटी का ही लोग अगर सोचे कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, हम ही प्रधानमंत्री हो जाएंगे, हम ही मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये कभी संभव नहीं है। जब तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग एक हो करके एक को, किस चारों में से किसी एक को मनोनीत या उसके योग्य नहीं बनाएगा, तब तक वो नहीं बनेगा और नहीं कुछ वो इस देश में कुछ सुधार नहीं कर पाएगा अपने समाज का। मगर ये बात जो है बहुजन का लोग जो है समझने में नाकाम है, वोटर भी समझने में नाकाम है, नेता महानेता पार्टी जो नायक महानायक बन करके बैठे हुए हैं, वो लोग तो और नाकाम है। जिसके नाकामी के चलते आज जो है बहुजन इस अवस्था में लात खा रहा है, अछूतपन का शिकार होता जा रहा है। अत्याचार बढ़ा है, बलात्कार बढ़ा है, हत्या बढ़ा है, न्याय नहीं मिल रहा है, सत्ता में भागीदारी नहीं मिल रहा है, संपत्ति में उस बराबरी नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिल रहा है, शिक्षा और रोजगार और नौकरी में उसके साथ वंचना हो रही है। ये सब का दोषी जो है बहुजन समाज का पार्टी और बहुजन समाज का वोटर है। थैंक्स।